राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको अपने इस वीडियो में श्री राधा रानी की मृत्यु से जुड़े रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं, जो आज भी सवाल के रूप में हम लोगों के दिलों में मौजूद हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ब्रज स्वामिनी, कृष्ण कामिनी, मन भाविनी श्री राधे अर्थात ब्रज की पटरानी, श्री कृष्ण से भी सुंदर और उनकी प्रिय, सबके मन को भाने वाली राधा रानी। राधा रानी के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके विषय में लोग जानने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी श्री राधा रानी। कृष्ण के जीवन में उन्हें सर्वाधिक मात्र दो ही चीज़ें प्रिय थी, एक तो उनकी बांसुरी और दूसरी राधा रानी। माना जाता है कि कृष्ण की बांसुरी से तब तक मधुर स्वर नहीं निकलते थे जब तक श्री राधा रानी बांसुरी को अपने होठों से ना लगा ले। राधा रानी को मिलने के लिए बुलाने का और रास लीला रचाने का अध्यम ही उन्हीं की बांसुरी थी। माना जाता है कि श्री कृष्ण को बांसुरी प्रिय ही इसीलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वास बसी थी। इसी कारण से श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। कथा के अनुसार जहाँ एक और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा, तो वहीं राधा रानी श्री कृष्ण विरह में प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए समय बिताने लगी। एक समय वो आया जब राधा रानी के पिता ने उनका विवाह किसी अन्य यादव से करा दिया और श्री कृष्ण का विवाह भी देवी रुक्मणी से हो चुका था। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद जब राधा रानी ने सभी सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया था और श्री कृष्ण भी धर्म की स्थापना कर चुके थे, तब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची थी, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के साथ साथ उनके समस्त परिवार से भेंट की। राधा रानी कुछ समय द्वारका में ही रुकी, मगर बाद में श्री कृष्ण भक्ति में और भी लीन होने के लिए उन्होंने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। श्री राधा रानी वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण का नाम जप कर अपने अंतर ध्यान होने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। आखिरकार वो समय आया और श्री कृष्ण ने राधा रानी को दोबारा दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा रानी से मिले तो वो राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी राधा रानी उन्हें दोबारा देखकर कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने बस यह इच्छा जताई कि वो आखिरी बार श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर ध्यान हो श्री कृष्ण में ही विलीन नहीं हो गई। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहां से द्वापर की प्रेम लीला का आरंभ हुआ था और श्री कृष्ण का इंतजार करने लगी। माना जाता है कि जब राधा रानी सांसारिकता से दूर अपने दैवीय रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब श्री कृष्ण ने उस स्थान पर अपनी बांसुरी तोड़ दी और दो टुकड़े कर उसे फेंक दिया। राधा रानी के जाने के बाद से जब तक श्री कृष्ण धरती पर रहे, तब तक उन्होंने दोबारा बांसुरी कभी नहीं बजाई। जय श्री कृष्ण।